अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं मसाला तड़का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे, तो चले चलते हैं हमें डो तैयार करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए तकरीबन 1 गिलास पानी जो नीम गर्म हम कर लेंगे, और हमें चाहिए 4 टेबलस्पून ऑयल, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून चाहिए हमें ईस्ट, 1 टेबलस्पून चाहिए हमें शुगर चीनी, और हाफ़ टेबल स्पून हमें चाहिए नमक, और तकरीबन 250 ग्राम्स हमारे पास मैदा है। एक खाली बर्तन लेंगे, उसमें हम अपनी ईस्ट शामिल करेंगे, और नीम गर्म पानी हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि ईस्ट जो है वो फौरी अपना रिएक्शन देना शुरू कर देंगे और इसे चंद सेकंड के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम शुगर को भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हल कर लेंगे। हल करने के बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, और तकरीबन जो 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया था वो भी शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से हल कर लेंगे। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदे को भी शामिल कर लेंगे, और अब इसको बड़े अच्छे से हम गूंद लेंगे। अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे और इसको सिल पर ले आएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम पहले मैदा लगा लेंगे। इस तरह हम अपनी सिल पे हल्की सी मैदे की डस्टिंग कर लेंगे, और ये बड़ा ज़रूरी अमल है डो के लिए। इस तरह फिर हम इधर इसको अच्छे से गूंद लेंगे, इस तरह। ये देखें, हमारी अच्छी सी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। ये देखें, हमारी अच्छी सी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे रख के हल्का सा इस पर ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ऊपर, और इसको हम 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। जी, जब तक हमारी डो रेडी हो रही है, हम एक पैन लेंगे और उसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। करने के बाद इसमें लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम जो है वो हम आहिस्ता ही रखेंगे। इस तरह लहसुन हमारा कलर चेंज कर ले तो फिर हम इसमें अपना इस तरह क्यूब्स किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव में शामिल कर रहा हूँ, बोनलेस। और इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून। इस तरह जब कलर चेंज हो जाए चिकन का, तो हमने इसमें शामिल करना है रेड चिली को, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और हाफ़ टेबल स्पून हम करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून हम करेंगे ज़ीरा शामिल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह मसाला इसमें थोड़ा सा शामिल हो जाए तो हम इसमें ऑर्गेनो शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा।
इस तरह ऊपर शामिल कर देंगे और इसको हम हल्की आंच करके ढक देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। जितनी देर तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है उतनी देर तक हम अपनी डो को रेडी कर लेते हैं। ये देखें हमारी डो बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको पिज़्ज़े की शेप देंगे। पैन को अच्छी तरह हम ग्रीसी कर लेंगे, ऑयल डाल लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी डो बन के रेडी हुई है इसको हम इसमें अच्छी तरह से हिला लेंगे। इस तरह डो को हम जब हिला लेंगे तो इसमें हम फोक की मदद से इस तरह निशान लगा लेंगे, इसलिए कि ये हमारी डो जो है वो फूले ना। इस तरह लगाने के बाद हम ये ले रहे हैं चिकन स्प्रेड। आप इधर मायोनीज़ भी लगा सकते हैं और ये बड़ा कीमती अमल है, ये आपने ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि ये जो डो के किनारे जो पिज़्ज़ा के होते हैं वो आम रूटीन में रूखे रह जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छे मज़ेदार बन जाएंगे। ये मैंने चिकन स्प्रेड डाली है, अब मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। चिकन स्प्रेड डालने के बाद हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह किनारे सारे फोल्ड कर लेने के बाद हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस आपने ज़्यादा शामिल नहीं करनी, उससे पिज़्ज़े में करवाहट आ जाती है, तो आपने बड़े एहतियात से इसको जो है वो शामिल करना होता है। ये पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमारा इधर चिकन भी रेडी हो चुका है, ये देखें। अब इसको भी हम पिज़्ज़ा में शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये देखें इस तरह तिक्का हम जब चिकन डाल लेंगे जो हमने अभी तैयार किया है, उसके बाद ये चेडर चीज़ इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि चेडर चीज़ किस तरह बनाई जाती है। ये हम इस तरह इसके ऊपर डाल लेंगे। इस तरह जब डल जाए तो आपने शिमला मिर्च के इस तरह थोड़े से स्लाइस काट लेने हैं और इस तरह लगा देने हैं। इस तरह से शिमला पीसेस लगा दें और प्याज भी इसी तरह से लगा दें। थोड़ी थोड़ी सी, मैं जितनी क्वांटिटी में डाल रहा हूँ आपने भी इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा फ्लेवर जो होता है वो पिज़्ज़े के टेस्ट में फ़र्क डालता है। इस तरह आपने कटे हुए ब्लैक ऑलिव्स भी रख देने हैं इस तरह से। ये आपके ऑप्शनल होते हैं, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहें कम डाल लें। जी, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे इस तरह। जी, पिज़्ज़ा रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह का एक पतीला ले लेना है। उसको आपने 5 से 10 मिनट पहले ही खाली रखकर गर्म कर लेना है अच्छी तरह। उसके बाद आपने इसमें ये स्टैंड लेना है, ये स्टैंड रख देना है। ये बहुत इजीली बाज़ार में अवेलेबल है आपको और आसानी से मिल जाता है। उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा हमने रेडी किया था इसको भी बीच में रख देना है। पैन ये बड़े प्यार से आपने करना है, ये बड़ा गर्म होता है, ये मेरे लगा है थोड़ा सा। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए ढक देना है
और आग को बिल्कुल स्लो कर देना है। 1 घंटा हो गया है, हमने इसको रखा हुआ था। 40 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें बाकी था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा और टाइम दे दिया था। आप भी ज़रा टाइम देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा बिल्कुल A1 पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा यम्मी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखिए हमारा यम्मी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।